हेलो फ्रेंड्स, मैं रंकित बजाज एक बार फिर आप सभी को रंकित बजाज स्टडी हब में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग करेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल का प्रैक्टिस सेट 2। हम लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 को संपूर्ण तरह से कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं? इसमें कुछ क्वेश्चन में एरर है, आप इसको सुधार लीजिएगा। चलिए, इसमें 9 राज्य हैं जो हमारे समुद्र तट से लगते हैं और इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हमारे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट की सीमा से लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट की सीमा से लगते हैं। 9 राज्य को जान लेते हैं। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दादर नगर हवेली हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका तकरीबन 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है गुजरात की, और ये टोटल समुद्री तट रेखा का 23% अकेले हिस्सा गुजरात राज्य को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमें पता है कि हमारे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इसमें सिर्फ जो हमारा एक ट्रिक है वित्र पर गमछा झाड़, जिससे हम लोग झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश को डिफाइन कर लेंगे, और इसमें उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे राज्यों से इससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्क रेखा जो है हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन सभी राज्यों का नाम ले लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये है हमारे कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है? तो ये हमारे कर्क रेखा है। देखते हैं। कर्क रेखा जो है हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये केवल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो हमने पिछले वीडियो में भी यही बताया है कर्क रेखा का 8 राज्यों के बारे में, जिसमें उड़ीसा शामिल नहीं था, और इसका आंसर भी उड़ीसा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो इसमें झारखंड है जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है। हमने मित्र पर गमछा झाड़ का एक ट्रिक भी बताया था, और 8 राज्यों का हमने नाम भी बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब इसके आगे बारे में चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो यह भी हमारा इंदिरा पॉइंट ही है। इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पारसन पॉइंट, लाहिलचिन, पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों के तीनों नाम है इंदिरा पॉइंट का, और 4 नाम है इंदिरा पॉइंट। इनमें से यानी सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है। चलिए, ये जो है इंदिरा पॉइंट हमारा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और यह इसके पूर्व मतलब इसका पूर्व जो नाम है लाहिचिन, पिगमेलियन पॉइंट, पारसन पॉइंट। ठीक है, लेकिन 21 फरवरी 1949 से इसका नामकरण परिवर्तित कर इसका नामकरण जो था 10 अक्टूबर 1945 को इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है कौन सा है? तो वो इंदिरा कौल है। देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हमने आपको बताया था इसका नामकरण इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 अक्टूबर 1945 को नामकरण इसका किया गया था, जो कि लेकिन इसका 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित करने का बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पंबन चैनल है, जो कि भारत के रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करता है। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो कि दो प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोत से यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तर बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आदम का पुल
निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जो है तमिलनाडु भारत के राज्य पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के पास श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो वो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए 10 डिग्री जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीपों को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जल संधि है, जो कि 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है और यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी तथा 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडमान पास किसके बीच स्थित है? तो ये हमारा अंडमान पास है दक्षिण अंडमान एवं छोटा कार निकोबार के पास स्थित है। ये जो है यह लगभग इसकी चौड़ाई 48 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीव एक द्वीप है, तो दीव जो है यह एक गुजरात के तट पर है। चलिए दीव अपने खूबसूरती सी बीच के लिए चर्चित है और यह नेशनल ब्यूटी के लिए भी दुनिया भर में पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? तो पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत तथा चीन के बीच कौन सी बनने वाली सीमा रेखाएं हैं? तो वो है मैकमोहन रेखा।